बहुत बहुत प्रणाम सभी को। सुप्रभात। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं साथ साथ, और गीता जी के लिए मनोभूमि तैयार करते हैं। हमारे भीतर का कुरुक्षेत्र और उसमें भगवान सारथी के रूप में विराजमान, उन्हीं को सरल भाव से आर्जवम, कल भी हम पढ़ रहे थे, भगवान को सरलता प्यारी है, इसलिए भगवान का वाद्य यंत्र बांसुरी है। जो बांसुरी की तरह पोला हो जाए, बांस में कांटे हटा दी जाए, एकदम पोला हो जाता है और उससे बांसुरी बनाई जाती है। मनुष्य जीवन की गांठें हटा दे, अहम ने ही सारी गांठों को पैदा किया, अहंता और ममता। गीता जी इसी बात पर बार बार चोट करती है, मनुष्य को निर्मम होने के लिए, समता में जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए गायत्री महामंत्र के माध्यम से आद्य शक्ति माँ गायत्री को, गुरु महामंत्र के माध्यम से गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना कि वे हमारे अंतःकरण में सारथी रूप में स्थापित हो। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कार करो। ठीक, इस भाव से गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञा युता च या, श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। दोनों अकेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त हुई मंत्र की ऊर्जा को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय कमल पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग गीता जी के छठे अध्याय, उसके पहले श्लोक पर चिंतन मनन कर रहे हैं। यदि आपको 13वां अध्याय थोड़ा सा ध्यान हो, 13वें अध्याय में भगवान ने 20 लक्षण बताए थे, जो ज्ञानी के 3 लक्षण भी कहे जा सकते हैं। बहुत बार अगर आपसे इस तरह का मनोभाव हो कि ज्ञानी के लक्षण क्या हैं, तो आप 13वें अध्याय के इन श्लोक संख्या 7 से लेकर अगले 5 श्लोक, इन 5 श्लोकों में भगवान ने, आपको याद होगा, अमानित्वम, मान रहित, अभी अपन वही बात कर रहे थे ना, अहम और ममता, इसी से सब गड़बड़ हो रही है। अमानित्वम, अबंधित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, तो वहां पर भी आर्जवम की बात आई थी, सरलता। आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, जो स्थिर है, और आत्मविनिग्रह यानी अपने मन को विष में, जिसने वश में किया हुआ जीवन में। अभी हम जब इस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ भी अभय से शुरू किया भगवान ने, और शुरू में अपन कह रहे थे कि भय जो है वो मोह, तुलसीदास जी का भी कल अपन रेफरेंस ले रहे थे कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो जो मोह है, ममता, वो अहंता से ही तो पैदा होती है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा, अहंता और ममता की संतानें हैं ये सब। अहंता और ममता के बच्चे पैदा हो गए इतने सारे, जितने भी बाकी विकार है ना, लोभ है, क्रोध है। तो इसीलिए बच्चों की भी हत्या करो तो माँ बाप कमजोर पड़ जाते हैं। माँ बाप में सीधा बहुत बलशाली है, सूक्ष्म अहंकार बहुत बहुत गहरा है, जल्दी से नहीं मरेगा। लेकिन अगर उसकी सेना को, बच्चे मतलब उसकी प्रजा, उसको अगर धीरे धीरे समाप्त कर दें, तो लालच, क्रोध, वासना,
ये सब चीजें जो, लोभ हो गया, तीन तो यही है, काम क्रोध लोभ। फिर इससे क्या है, और जहाँ राग है वहां द्वेष भी पैदा हो रहा है, मत्सर जिसे कहते हैं, ईर्ष्या। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अगर व्यक्ति काम करने लगे, ठीक होने लगती हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर भी एक श्रृंखला श्लोकों की चलेगी। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इस श्लोक में लगभग, इसमें 9 है, अगले में दैवी संपदाएं 10 या 11 और होंगी। तो इस तरह से ये स्वाध्याय, ये अध्याय भी दैवीय संपदा। मैंने आपसे निवेदन भी किया था, गीता जी के लिए कई बार जब दार्शनिक लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये 16वां 17वां 18वां जो अध्याय है, ये एक तरह से समरी है। यदि किसी ने पहले का ना पढ़ा हो ज्यादा, हालांकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, तो यहाँ से अगर पढ़ता है तो भी उसे एक अच्छी पकड़ बन जाती है, और सारांश में समझ में आने लगता है कि क्या बात कही जा रही है। तो भगवान ने अभय से शुद्ध शुरू किया, कि सबसे पहले अभय होना चाहिए। अभय कब होगा व्यक्ति? सारा भय, सारा राग क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि इसको अपना मान लिया है। बस मूल में यही गड़बड़ हो गई। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहली पुस्तक ही मैं क्या हूँ लिखी। जड़ ही यही है कि मैं क्या नहीं हूँ, ये व्यक्ति जान नहीं रहा है। मैं वास्तव में क्या हूँ, इसकी सोच सोच नहीं कर रहा, और जो उपाधियां मिली हुई हैं उनके आधार पर जीने का प्रयास कर। मैं शिष्य हूँ, ये उपाधि भी छूट जाएगी आगे जाके। मैं गुरु हूँ, ये उपाधि भी छूट जाएगी। मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं जन्म लिया हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। शंकराचार्य जी ने सारी उपाधियों का खंडन कर दिया निर्वाण षटक में। न मैं गुरु हूँ, न शिष्य हूँ, न पिता हूँ, न जन्मा हूँ, न माता हूँ, न भोजन हूँ, न भोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं। तो इन सब का नाश जो है करना होता है। तो इसलिए कहा गया पहले भाई उन उपाधियों का नाश तो कर लो जो लोहे की जंजीरें हैं, जो अपने अहम और अपने नाम और अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ के बैठे हो, या अपने सांसारिक संबंधों से जोड़ के बैठे हो। फिर बाद में इन संबंधों को भी त्याग देना, सोने की जंजीर को भी हटा देना। अभी हम सतोगुण की तरफ चलने की इच्छा रखते हैं, संकल्प वैसा लेते हैं कि हम और सतोगुणी हो जाएं और बेहतर हो जाएं, भगवान का काम करें, ये करें। बाद में वो भी मुक्त हो जाती है, या यूं कह लें कि उसे भी छोड़ देना चाहिए। बनी रहेगी अवस्था अवस्था हमारी भीतर की वैसी जैसी हम चाहेंगे। हनुमान जी ने चाहा कि हम तो भक्त अवस्था में रहेंगे, तो उसी में बने रहे। लेकिन पूर्ण रूप से राम ही थे वो, क्या नहीं था उनमें राम का बताओ। कण कण में राम थे उनके, उन्होंने तो प्रमाणित भी कर दिया। तो इसीलिए भगवान गुरुदेव कहते हैं कि भगवान राम की पंचायत में छठे हनुमान बैठे। हनुमान के बिना राम की पंचायत अधूरी है। पंचायत तो 5 जनों में पूरी हो जाती है, 4 भाई और सीता जी। लेकिन जब तक हनुमान नहीं घुस बैठे, गुरुदेव ने शब्द लिखा है घुस बैठे। पांचवें, हाँ, राम के 5 पंचायत में छठे हनुमान घुस बैठे। और भगवान ने कहा कि जब तक मेरा हनुमान नहीं आएगा तब तक मैं। घुस बैठे मतलब ऐसा नहीं कि सेंध लगा ली, भगवान की नजर में इतने प्रमाणित हो गए, इतने पवित्र हो गए। जो कहते थे पवित्रता, प्रामाणिकता, पारिवारिकता। राम परिवार का हिस्सा बन गए, उनमें इतनी पारिवारिकता थी। वसुदैव कुटुंबकम। कहीं क्रोध नहीं दिखेगा हनुमान में, कहीं अहंकार नहीं दिखेगा। कहीं कहेंगे भी तो ऐसा कहेंगे कि आपकी शक्ति से मैं ये भी कर सकता हूँ। इतनी विनम्रता, इतना आर्जवम, इतनी सरलता। लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई, शक्ति लगी, तो बोले आपकी कृपा से आप कहीं तो काल को मृत्यु दे दें, काल को मृत्यु दे दें। पाताल में कहते हैं अमृत रखा है, वहां से ले आते हैं, अभी जीवित कर देते। आप रो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हम ये सब कर सकते। और आप कहें तो चंद्रमा में भी रस है, वो सबको रस देता है, उसी को निचोड़ दे, उससे अमृत निकाल ले। तो भगवान मुस्कुरा लेते, नहीं मैंने ये सब की आवश्यकता, लीला कर रहे हैं, ये सब की जरूरत नहीं है। सहज रूप में करेंगे जो करना है, उतना करो जो मतलब संसार जिसको आदर्श मान सके। इतना बड़ा कर दोगे तो लीला में भी आनंद कहाँ आएगा, और सृष्टि की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी। ये मत करो।
तो सरलता क्या है? मान रहित होना। भगवान ने गीता जी में बार बार कहा, हे अर्जुन, शरीर को अपना मान बैठने की वजह से ही सारा दुख उत्पन्न हो रहा है। तेरा दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? तूने खुद को अर्जुन माना हुआ है यहाँ से। और क्योंकि तू अर्जुन है तो उस समय तो खुद को एक पोते के रूप में देख रहा है, एक मित्र के रूप में देख रहा है, एक परिवार संबंधी के रूप में, कुटुंबी के रूप में देख रहा है। जबकि ये तो तेरा इस जन्म का एक उपाधियों में से कुछ उपाधियां हैं। ये तो तेरे इस जन्म के संबंध जो तुझे दिखाई दे रहे हैं देह रूप में, आत्म रूप में ये तो नहीं है स्थिति। वही तो समझा रहे हैं। इसीलिए गीता जी, अब अगले श्लोक में हिंसा की बात आएगी, अहिंसा, कि जो हिंसा रहित है। तो वहां आके फिर वही बात पर जोर देने का मन करता है कि देखने में तो महाभारत हिंसा का ही युद्ध दिख रहा है, सब जगह मारकाट मचेगी, इतनी बड़ी सेना कहीं नहीं मारी गई आज तक। वर्ल्ड वॉर्स तक में इतने लोग नहीं मरे। 18 अक्षौणी सेनाएं लड़ी, और एक इतनी सेनाएं लड़ने के बाद भी बचे कौन? पांडव। जो लोग लड़े वो सेनाओं की संख्या इन पांच से अलग ही थी। 5 पांडवों के नीचे 7 अक्षौणी सेना, और कौरव 100, उनके नीचे 11 अक्षौणी सेना, जिसमें एक अक्षौणी नारायणी सेना। तो 18 अक्षौणी सेना मारी गई, 100 कौरव मारे गए, पांडव बचे, अश्वत्थामा बचा। वो तो एक श्राप था एक तरह से उसका बचना, कि वो अमरता का वरदान उसके लिए पीड़ा ही है कि अश्वत्थामा भटकता रहे। बाकी बचा कौन? तो भगवान खड़े बीच में युद्ध के, और सब कुछ विनाश हो रहा है। लिखती तो हिंसा है, लेकिन जहां भगवान खड़े हैं वहां हिंसा का कृत्य दिखाई जो दे रहा है, वो भी अहिंसा कहलाए। क्यों? भगवान को हमने ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया क्या? नहीं। जिस भाव में स्थित होकर जब जो कार्य किया जाता है जीवन में, भाव सरलता, ऐसा भी दिखता है कुछ लोग बहुत सरल जीवन जीते हैं, बाहर से सरल दिखते हैं, सरल बातें करते हैं, पर भीतर से बहुत क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट। बहुत बार हम देखते हैं, वैसे तो चलो आप लोगों से, कईयों से काफी आत्मीय संबंध है, पर जब साथ रहते हैं तब और ज्यादा समझ में आने लगता है ना एक दूसरे के बारे में। रिट्रीट में जब हम 5 दिन साथ में रहते हैं, ध्यान शिविर में, तो बहुत ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सरल व्यक्ति हैं, और आपस में इनका तालमेल बहुत अच्छा है परिवारजनों के साथ। और बाद में कभी कभी ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली है जहां बहुत ज्यादा उनका एक अपोजिट विकराल स्वरूप। तो ये व्यक्ति की अंदर का अहम सूक्ष्म है, कोशिश कर रहे हैं वो भी। हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है। साधक मार्ग पे जब चल पड़ता है तो गिरता भी है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने तो इस मार्ग को तेल लगी हुई सीढ़ियों के जैसे बताया है, कि जैसे तेल लगी हुई सीढ़ियों पर चढ़ना हो, और आपके पास पकड़ने के लिए कोई साधन भी ना हो, कोई रेलिंग हो, आसपास कोई दीवार हो, नहीं, बिना उसकी मुंडेर की जो दीवारें होती है, सीढ़ियां होती हैं, कोई सपोर्ट नहीं, और उस पे भी तेल लगा दिया जाए। इसलिए गुरु ऊपर से पुकारो, प्रार्थना करके गुरु की रस्सी मिले उसको पकड़ो, गुरु खींच लो, फिर तुम्हें चढ़ने का बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, रस्सी पकड़ने की मेहनत करनी। तो भगवान यही कह रहे हैं, सरलता आएगी कब? जब तुम आत्मा की शरण में जाओगे तब। मोह छूटेगा कब? मोह किसका है? शरीर से ही तो है, और शरीर के बाद सारा पूरा परिवार संसार से। शरीर से जब पीछे हटोगे तब, धीरे धीरे जब अपनी आत्म सत्ता में जाओगे तब, जब परमात्मा सत्ता की तरफ चिंतन करोगे तब, जैसे जैसे व्यक्ति उस दिशा में चलेगा उसको ये सब करना पड़ेगा। अभय आने लगे, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, समत्व शुद्धि, भीतर का ओम अपवित्र अपवित्र हुआ सर्वावस्था में गतो करना पड़ेगा। फिर ज्ञान में स्थित होगा। ज्ञान में व्यवस्थित होने के बाद, यहाँ देखो शब्द आया है ज्ञान योग व्यवस्थित। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि ज्ञान में स्थित हो जाना, ज्ञान में स्थित हो जाना, लेकिन हम ज्ञान में स्थित होते हैं थोड़ी देर, उसके बाद वापस अज्ञान में चले जाते हैं। माया का प्रबल इतना प्रवाह है
बार बार हमें खींच ले जाती है। तो यहाँ पर इसको इसके लिटरल मीनिंग से देखें तो ज्ञान योग व्यवस्थित, हम उसकी व्यवस्था बनाए रखें बार 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 बार, क्योंकि तो गिरेंगे, तेल लगी हुई सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो गिरेंगे। इसीलिए निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास, निरंतरता जीवन के लिए बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में बढ़ने के लिए। तो ये तो इतना मुश्किल और दुर्गम है, और इसको इतना दुर्गम, ये क्षुरस्य धारा जो कहा जाता है कि अध्यात्म मार्ग पे चलना क्षुरस्य धारा है। स्वामी जी ने एक बात कही कि ये दुर्गम है इसलिए क्योंकि हमारा अहम, हमारे पुराने संस्कार, हमारा मन के साथ लिप्त रहना इसे मुश्किल बना देता है। यदि कोई इससे पीछे हट सके तो ये मार्ग बहुत आसान है, बहुत मौज मस्ती वाला है। लेकिन वही बात है कि उससे पीछे हटने का मतलब ही तो मुक्त हो जाना है। मुक्ति के बाद में ये आनंदमयी है। जैसे अपन अभी पढ़ रहे थे तोड़ो कारा तोड़ो में, तो ठाकुर कह रहे थे ना कि भगवान को अपना मान के जब व्यक्ति संसार में जिएगा, शुरू शुरू में तो साधक को संसार बहुत कष्टमय लगेगा, लेकिन यदि उसने भगवान को ठीक से समझ लिया तो उसकी बनाई हुई ये दुनिया भी बहुत प्यारी लगेगी। फिर ये मौज मस्ती करने का स्थान है। मौज मस्ती मतलब आध्यात्मिक पागलपन, आध्यात्मिक पागलपन। दिस वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, ये संसार एक पागल खाना है। अधिकतर लोग पैसे के पीछे, माया के पीछे, संसार के पीछे, परिवार के पीछे पागल है, कुछ एक भगवान के लिए पागल है। सभी पागल, पागलपन तो चाहिए। बाबा इस तरह समझाते थे, विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ने आते थे, हमें याद है जब वो पढ़ाई पूरी करते थे तो उन्हें हम इंटर्नशिप पे भेजते थे, समाज कल्याण के लिए और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए। जो तुमने सीखा वो पहले समाज को दो। ये परिपाटी उन्होंने शुरू से रखी बाबा ने, कि जब शुरुआत में जब यूनिवर्सिटी बनाई थी तो काउंसिल के मेंबर थे कि नहीं ये करना चाहिए। और उसके पीछे का लॉजिक ये था, पहले भगवान से मिला है, भगवान को दो, फिर संसार को दो। फिर कुछ बुद्धिजीवी आए, उन्होंने कहा कि अरे भाई देखो, इससे बच्चे की प्लेसेबिलिटी खराब हो जाती है, प्लेसमेंट में दिक्कत आती है। अब उसने पढ़ाई करी है बीएससी कंप्यूटर साइंसेज, कैंपस प्लेसमेंट होना चाहिए लास्ट सेमेस्टर में, वो ना हो के बच्चे जो है सीधे चले जाते हैं गांव गांव सेवा करने, गुरुजी की बात कहने, 3 महीने के लिए। फिर जब वो आते हैं तो उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं 3 महीने से तुम क्या कर। तो ये इतना तर्क को बार बार बनाया गया कि वो इंटर्नशिप 3 महीने की घटा के 1 महीना, 1 महीना 15 दिन ऐसा करके उसको डाइल्यूट कर दिया। नहीं तो उसके पीछे का भाव बहुत सुंदर था, और सही तरीके से यदि कोई करे तो इन सब चीजों की वैल्यू है बाहर, कि आप सबके बारे में सोचते हो। थोड़ा देर से नौकरी लग जाएगी, 2 मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर बच्चे ने गुरुदेव के लिए काम किया है निष्ठा से, निश्चित रूप से उसको काम मिलेगा। पर अपनी अपनी सोच है लेकिन भाव ये हमारे सबके लिए होना चाहिए। हमारी इंटर्नशिप कहाँ कर रहे हैं, भगवान के घर में करनी चाहिए। खुद को एक इंटर्न मान लो, इंटर्न से जो कहा जाता है वो करता है, क्योंकि उसे सीखना है। भगवान के घर में हम गुलाम हैं, हम नौकर हैं, लाटू महाराज। भगवान जैसा करवाएंगे वैसा हम करेंगे, भगवान जैसा कहेंगे, गुरु जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। जैसे गुरु, अब वो गुरु से जुड़ना पड़ेगा ना, देह से परे जाएंगे तब ना गुरु से जुड़ेंगे, और जब जुड़ने लगेंगे तब शुद्धि की आवश्यकता भी पड़ेगी, ज्ञान की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। और फिर ये सब जो कर्म हमारे, आपसे निवेदन किया कि अहम, अहिंसा और ममता के जो बच्चे हैं उनको कमजोर करो तो वासना उसकी बच्ची है। अब कामना को, वासना को कमजोर करना है तो तब करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, यज्ञ दान आदि करना पड़ेगा, स्वाध्याय करके मन का निग्रह करना पड़ेगा, मन को बार बार उस स्थिति में लाना पड़ेगा, और सरलता के साथ जीवन को, जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना। तो साधक के लिए जरूरी है कि वो भगवान की शरण में जाते जाते भय त्याग करे। जब भय आए समझो हमारी साधना कमजोर पड़े, हमें फिर से करना, भगवान को पुकार लो, संसार को तो ना पुकारे। भय आना गलत नहीं है, क्योंकि भय आया, हमारा संस्कार था, हम कमजोर थे साधक होने के नाते, कभी कभी हो जाता है, तो हम भूल गए कि मैं तो
हम निर्विकल्प निराकार रूप नहीं याद रख, ठीक। अरे भगवान की प्रार्थना तो याद रखते। संसार की आस देखने लग गए, द्रौपदी वाली भूल मत करो, नहीं तो इतनी देर तमाशा ही नहीं है। सारी स्ट्रगल द्रौपदी की कब तक थी? जब तक भगवान याद नहीं किए। तुम कितना विलाप कर लो बड़े से बड़े भीष्म के सामने, लोग अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं में, संकल्पों में और अपने अपने अहम में बंधे हुए हैं, या कोई अंधा ही बैठा है। किस किस से याचना करोगे बताओ? ये याचना करना, संसार के आगे झोली फैलाना, याचना करना। भिखारी भिखारी को क्या देगा बताओ? अंधा अंधे को क्या दृष्टि देगा? जहां से सूर्य उदय हो रहा है उस दिशा में जाना ही पड़ेगा। जब उसने भगवान को पुकारा तुरंत भगवान आ गए। वो जो भगवान उसे कृष्णा बुलाते थे, वो जो अर्जुन के परम मित्र हैं, वो जिन्होंने इन दोनों का विवाह बने और आगे बढ़े इसकी व्यवस्था बनाई, समस्याओं के दिनों में साथ खड़े रहे, उन कृष्ण को कृष्णा भूल गई। इसीलिए तो मीरा और राधा वाला सम्मान नहीं प्राप्त है द्रौपदी को। क्यों हो सकेगा? भगवान ने खूब प्रेम दिया, लेकिन भटक गई थोड़ी देर के लिए। और हम तो बहुत भटकते हैं, हमसे तो द्रौपदी बहुत ऊंची है, यज्ञ की संतान है, अग्नि की पुत्री है, देवी है, देव कन्या है। तो हमसे तो बहुत ऊंची स्थिति में। तो हमारे लिए आदर्श हो सकता है कि हाँ चलो सीख लें। और फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने भी लीला की हो, हम किसी के व्यक्तित्व को क्या आंके। लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि व्यक्ति को भगवान सबसे पहले याद आए। जब ये होने लग जाए साधक के जीवन में, फिर सुख हो चाहे दुख हो, सम्मान हो अपमान हो, मिले न मिले, अपने पास रहे छूट जाए, हर स्थिति में वो भगवान के पास स्थित रह सके। मन दुखी भी हुआ अगर, अरे हमारी बेटी संतान ने हमें धोखा दे दिया, हमने पाल पोस के बड़ा किया, ये तो हमने उम्मीद ही नहीं करी थी ऐसा होगा। अरे ये हो गया तो मेरी संतान है, ये सोच के दुखी हो रहा ना व्यक्ति। और ऐसा भी नहीं, अरे अच्छा चलो प्रारब्ध था, कर्म होगा, मन में सोच के आदमी दुखी होके टाल दे, तो अंदर तो टीस बनी हुई है उस बात। अच्छा हो बुरा हो, मान हो अपमान हो, मिले बिछड़े जो हो, हम भगवान हमसे नहीं बिछड़ना चाहिए। हमें भगवान के बिछड़ने का दुख नहीं होता, भगवान के छूटने का दुख नहीं होता। दो पैसे छूट जाते हैं उसका दुख होता है। आपको बड़ी मजेदार बात बताएं, परसों हमारे घर पे से कुछ सामान इंदौर जाना था। हमारी बहुत प्यारी बहन है छवि, उसकी माता जी के घर। छवि यहाँ रहने आई थी, खुशी के साल भर रही। रह के जब गई तो कुछ सामान यहाँ छोड़ गई। सामान मतलब एक डबल बेड, दीवान, इस तरह की चीजें, टेबल वगैरह, वॉशिंग मशीन इत्यादि। वो सामान पैक होके इंदौर उसकी माता जी के घर गया। जो भाई लोग आए उनको हमने अपनी चप्पल पहनने के लिए दी, अपनी चप्पल। तो क्योंकि उसे अपना माना हुआ था, वो चप्पल पहन के, अब उसने अपनी चप्पल उतार दी और हमारी चप्पल पहन के घर के अंदर काम कर रहा था। सामान वामान लोड हुआ, चले गए। जब वो चला गया और हम अंदर आए, हमने चप्पल, अब हम फोन लगा रहे हैं छवि को कि उसको फोन लगा के बोलो चप्पल वापस लौटा के दे। चलो, तो एक तो ये कि लालच, अरे हमारा मेरा अपना चप्पल चली गई। दूसरा, वो नहीं आया तो 2 दिन से आस देख रहे हैं हम कि हमारी चप्पल वापस कब आएगी। इतना सूक्ष्म है ममता मोह, देखो। 2 पैसे की चप्पल में आदमी सोचता है बातें बड़ी बड़ी हो जाए, भले ही अपने मन की गंदगी बता रहे हैं, सूक्ष्म में अवलोकन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाव उठा ही नहीं, विचार उठा ही नहीं, आया। अच्छा, और उसकी चप्पल का नाप, हमारी चप्पल का नाप अलग अलग। अगर होता बराबर का तो चलो पहन के कोई दिक्कत नहीं है, क्या भेद बुद्धि रखना, पहन लो। अब वो पहन भी नहीं सकते, उसकी चप्पल हम संभाल के रखी हमने, कभी आ जाए तो भैया ले जाना अपनी चमड़ी की चप्पल। लेकिन मनुष्य की बुद्धि कितना भी, इतना स्वाध्याय सत्संग सोचने के बाद में भी 2 पैसे की चप्पल के लिए राग है। छोटा छोटा अवलोकन करना चाहिए अपना, कहाँ हमसे चूक हो रही है, बार बार देखना चाहिए। जब देखेंगे, अरे भगवान कहाँ गलती कर,
दिन में 5 बार विचार आ गया, अरे चप्पल चप्पल, इससे तो अच्छा कोई और विचार किया। दुनिया भर को फोन लगा रहे हैं कि हमें चप्पल लौटा दे, चप्पल लौटा। तो जब संतान कुछ करेगी जब, तो सोचो और ज्यादा दुख होगा। अपना पति अपनी पत्नी कुछ करे, कल आपसे निवेदन कर रहे थे पति पत्नी के बीच की, हर हम संबंध में देख लीजिए, जहां राग जितना ज्यादा है, जहां हमने खुद ये मेरा है ये मान के अपने आप को डाला हुआ है, मेरी चप्पल है, हम जिस मार्ग पे चलना है वो भूल के चप्पलें ढूंढते फिर रहे हैं संसार में। इसकी चप्पल मिल जाए, इसका पैर मिल जाए, इसका हाथ मिल जाए, इसका साथ मिल जाए, इसी में लगा है इंसान। इसीलिए श्रेष्ठ धारा कहा गया है, इसीलिए तेल की सीढ़ी पे चढ़ने वाली बात कही गई है। आसान है, लेकिन मुश्किल किसने बनाया? मेरे ही राग ने। तो मैं उतनी देर के लिए सरल था क्या? नहीं, क्लिष्ट हो गया। सरलता का उल्टा कॉम्प्लेक्स हो गया ना। कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आती, अहम से और ममता से कॉम्प्लेक्स हो गई सिचुएशन। सरल क्या होता? समाधान। बहुत बार लोग कहते हैं अरे इतना वो रहेंगे तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, हम तो इतना ज्यादा नहीं चल पाएंगे जितना एफिशिएंसी से कर सकते थे, इसलिए काम जल्दी जल्दी करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगले श्लोक में भगवान अचपल होने की बात करेंगे। चपलता मतलब चंचलता, हड़बड़ी करना, जल्दबाजी करना। जो व्यक्ति सरल हो गया वो तो और जल्दी समाधान निकाल लेता है, क्योंकि उसकी चिंतन, उसका मनन सब सही दिशा में चल रहा है, तो वो सहज भाव में ही कर देता है। भगवान सहज भाव में जब महाभारत करवा गए, अर्जुन सहज भाव में आ जाएंगे, पूरे युद्ध कर लेंगे, तो हम क्या छोटी छोटी चीजें नहीं कर सकते? सांसारिक प्रगति भी करनी हो तो भी आराम से सरल भाव में होकर कर सकते हैं। लेकिन हम भीतर से असहज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और ज्यादा क्लिष्ट हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग सूत्र देते हुए, पतंजलि योग दर्शन में, वृत्तियों की व्याख्या करते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। जब चित्त वृत्ति शांत होती है तो अपनी वास्तविक स्थिति में साधक स्थित हो जाता है। तो उन्होंने पूछा, अगला प्रश्न हम ये मन में आता है कि वृत्ति फिर कितने प्रकार की है बताइए। उन्होंने कहा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, और वो 5 भी दोनों तरफ हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो संसार की तरफ ले जा रही है वो क्लिष्ट, कॉम्प्लेक्स। और जो संसार से दूर ले जाके भगवान की तरफ ले जा रही है अक्लिष्ट। संसार बुरा नहीं है, पर संसार से दूरी बनाना आवश्यक इसीलिए है कि भगवान को जान सके, भगवान से पहचान कर सके, भगवान में स्थित हो सके। तब ये जो वृत्तियां हैं, बाहर का संसार फिर भी पैदा करेगा, सब कुछ ऊंचा नीचा होगा, लेकिन जीव साधक स्थिर बना रहेगा। जैसे छोटा सा बंदर अपनी माँ से लिपटा हुआ बंदरिया से लिपट के एकदम को सुरक्षित महसूस करता है, और गलती क्या करता है? बार बार संसार की तरफ भागता है। समर्पण भाव से अगर चिपका रहता, माँ जहां जाती ले जाती और खिला भी देती। पर उसे उछल कूद करने की, चंचलता करने की, घूमने की, जानने की ऐसी इच्छा है। और ये करते समय चलो कम से कम मैं तो कहूंगा बंदर के बच्चे को माँ याद तो आ जाती है, हम तो वो भी भूल जाते हैं बहुत बार, दो दो पैसे की चीजों के लिए। और अपने व्यक्तित्व को साधक जब ऊंचा उठाता है तो ये सारी बड़ी बड़ी जो संबंध और जहां हमारा राग है वो भी छोटा लगने लगता है। तब त्याग होने लग जाता है, करना नहीं पड़ता। इसीलिए कहा गया है कि चेतना जैसे जैसे ऊंची उठेगी वैसे वैसे ये चीजें सहज रूप से हो जाएंगी। वरना व्यक्ति को एक छोटी सी चप्पल छोड़ने में भी समस्या आएगी। चेतना ऊंची उठेगी, बाद में हंसे अपने ऊपर, तब सोचा कि कर क्या रहे हैं। भगवान ने चप्पल उठा के दे मारी एक, देख ये है तेरी वास्तविकता। मनुष्य को मूल्यांकन खुद नहीं करेगा, भगवान करवाएगा। हमें करते रहना चाहिए। तो अपनों से अपनी बात है, तो क्या है? तो ऐसे कितने विकार इस जीव के अंदर छुपे हुए हैं जो हमें भी नहीं पता होते। लेकिन जब दृष्टि, इसी को मनोनिग्रह कहते हैं, कि जब वो 4 बार दिमाग में आया तो साथ में पीछे बैठा कोई ये समझा रहा था कि क्या सोच रहा है, क्यों इस विचार से मन। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप बैठ के चप्पल चप्पल सोच रहे हो दिन भर, आप तो अपने काम में लगे हो। लेकिन जब आप दूसरी चप्पल पहन रहे हो तब आपको कहीं ना कहीं एक बार स्ट्राइक हो रहा है, अब मैं मन कैसे काम किया ये बता रहा हूँ।
अब जब ये किया तो पीछे एक साक्षी भाव ने ये भी कहा कि क्या सोच रहे हो बार बार, क्यों चिंतन कर रहे हो, उसके लिए काम आएगी कि नहीं आएगी। ये तर्क भी दिया मन ने, अरे इतना बड़ा है, अगर वो उसके नाप की होती तो चलो ये भी मान लेते कि सेवा हो गई, उसने ले गया। मन ऐसे ऐसे तर्क करता है, बुद्धिमान बनता है। बुद्धि ने खूब एनालिसिस किया, पूरी विश्लेषण किया, लेकिन ये भगवान की कृपा रही कि उस समय भले ही देर से सही याद आया, अरे यार ये क्या चिंतन चल रहा है, और वहीं जा सुधार, और उसके बाद छूट गया। तो जैसे ही आप उससे पीछे हटेंगे, समस्या चाहे हर समस्या ऐसी छोटी सी समस्या है कि कोई मेरा चप्पल ले गया, कोई मुझे जो देना था वो नहीं दे गया, लेन देन का ही तो संसार इसमें लगा है। वो हरिवंश राय बच्चन साहब ने यही तो कहा है, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला। हर व्यक्ति अपने अपने भुलावे में भुला हुआ है। ये भुलावा ही तो है जिसे दूर करना है। फिर आया भी जो, भी तो एक तरफ से रेला सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, जीवन की आपाधापी में। इसी में लगे हुए हम, आपाधापी में, लेन देन में। इसे छोड़कर वो वक्त निकाल पाना, यही स्वाध्याय सत्संग का, भगवान के साथ बैठने का, ध्यान का। जाने तो सही कि जो सत्ता हमें चला रही है, वो सत्ता क्या चाहती है हमसे, ये चाहती है, स्पष्ट बता रखा है। अब ये भी नहीं है कि हमें कहीं जाके खोजना पड़ेगा, ग्रंथ हमें हमारी ग्रंथियां खोलने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक देखते थोड़ा अभी तक में कोई प्रश्न किसी का? पहला श्लोक अपने चिंतन मनन किया, चलें आगे। जी, कोई कुछ कह रहे हैं? ये जी प्रणाम अंकुर जी। जी पढ़ा। ये पहले छठा अध्याय जो है ये अपना ध्यान योग पे चलेगा क्या, जिसको चर्चा कर रहे हैं हम? 16वां अध्याय है। नहीं, अभी जो स्टार्ट किया आपने छठा अध्याय क्या ना ये? 16वां अध्याय, सॉरी। 16 16/1 चल रहा था, जिसमें 9 गुण भगवान ने बताए। इसलिए मैंने कहा ना कि बिल्कुल लास्ट के 3 श्लोक जो है, 16 17 18, वो सारांश जैसे हैं, गीता जी के समरी बिल्कुल। जैसे थैंक यू। हैं जी। अब दूसरा श्लोक जो है, उसमें देखें, इसमें भी गुण आएंगे, 11 गुण आएंगे देखो। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम। पहली पंक्ति जो है श्लोक की, अहिंसा, हम सब थोड़ा सा समझते हैं शब्द को, जाना पहचाना है। सत्यम, अभी हमने शब्द जाने नहीं है, खुलते हैं जब शब्द तब तो उनकी अलग ही व्याख्या बन जाती है। पर हाँ, हमें मालूम है अहिंसा, नॉन वायलेंस, थोड़ा बहुत पता है अहिंसा का मतलब ये है किसी को कष्ट न देना। सत्यम, सत्य भाषण करना। अक्रोध, क्रोध ना करना। त्याग, संसार की कामना न करना। शांति, द्वेष न रखना, कोई ऐसी बीच में हलचल पैदा ना हो हमारे अंदर जो द्वेष की वजह से हो। अपैशुनम, अपैशुनम का मतलब होता है किसी की चुगली ना करना, जो गॉसिप्स करते रहते हैं, पीठ पीछे चुगली करते रहते हैं, इस तरह की निंदाएं करते रहते हैं, वो अपैशुनम शब्द आया उसके लिए। पैशन मतलब ये सब करना, अपैशुनम मतलब उसकी अनुपस्थिति। दया, ठीक है, दया समझ में आता है। यहाँ है दया भूतेषु, भूतेषु मतलब प्राणियों पर दया करना। अलोलुप्तम, यानी लालच ना करना। लोलुप, लोलुप लालच को कहते हैं। मार्दवम, मार्दव किसे कहते हैं? कठोरता को, मर्दन करना। माँ का नाम है ना, मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, मर्दन कर देना कठोरता से। हाँ, क्रोध है वहां, वहां जितनी बड़ी शक्ति सामने से अशिव की है, उतनी ही बड़ी शक्ति शिव की भी लगेगी ना। तो वहां पे फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वहां तांडव वाली फ्रीक्वेंसी है। मर्दन तो मर्दन उसका उल्टा हो गया, वो कठोर, और ये कोमल। तो मार्दव मतलब कोमलता, किसकी? अंतःकरण की बात हो रही है। और फिर शब्द आ रहा है ह्रीह, ह्रीह। यहाँ इस शब्द का मतलब बताते हैं संतगण कि अकर्तव्य करने में लज्जा, जो नहीं करना है उसे करने में व्यक्ति को लज्जा ही नहीं आती। जब लज्जा आने लगे
तो समझो ये गुण आया। और अचापलम, चपलता का अभाव, अभी अपन बात करें। चंचलता, चपलता, मन की जो है स्थिरता होनी चाहिए जीवन। हमारा मन चंचल और चपल हो जाता है। नहीं साहब, हम तो बहुत बड़े हो गए, उम्र में 50 के हो गए, हमारे बच्चों में जब हम छोटे थे तब थी, अब नहीं है। ये लगता है हमें। चंचलता और चपलता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वही बंदर के बच्चे की तरह मन इधर उधर भागे। नहीं, अब तो हमारी कोई शारीरिक इंद्रियां भी शिथिल हो गई है, मन भी ठीक है, अब तो सब बुढ़ापा आ गया है, रिटायरमेंट की एज है, बच्चे अपना सेटल्ड है। हमारे में क्या चंचलता? चंचलता का मतलब सिर्फ उछल कूद ही नहीं है। ये सब चीजें, जैसे अभी चप्पल 2 पैसे की, तो चंचलता पैदा करी, वृत्तियां तो पैदा हो रही ना। मन के अंदर उतार चढ़ाव, लहरें जो बन रही हैं, मन की जो हलचल है, उस हलचल को तो चपलता नहीं होनी चाहिए। और सूक्ष्म और बेहतर बनाए तो अहिंसा, सबसे पहला गुण अहिंसा ही ले लेते हैं। इस पर व्याख्या हमने पहले अध्याय में बहुत चली। परम पूज्य गुरुदेव के रेफरेंस से उनकी पुस्तक है जो इस पे है, यम नियम पे, पतली पतली 2 पुस्तकें हैं। तो वहाँ यम नियम जो पतंजलि योग सूत्र में आते हैं, वहां भी अहिंसा की बात आती है ना। तो एक एक की व्याख्या गुरुदेव ने करी है, 4 की एक में करी, 4 की दूसरे में। तो वहाँ बहुत सुंदर व्याख्या देते हुए गुरुदेव कहते हैं, जिस हिंसा से अहिंसा पैदा होती है, जिस अधर्म से धर्म पैदा होता, जिस पाप से पुण्य पैदा होता, वो स्वीकार्य है, मान्य है। और गीता जी और ये महाभारत का ही रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि अर्जुन से भगवान कृष्ण की कही हुई यही बात है। अर्जुन तो कह रहा है ये हिंसा है, भगवान कह रहे हैं तू जो कायरता में बैठ गया है, कार्पण्य दोष तुझे आ गया है अर्जुन, वास्तव में वो हिंसा है। अरे भगवान कैसी बात करते हैं? पहले अध्याय में तो भगवान को उपदेश दिया है अर्जुन ने, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से तो भगवान बोलना शुरू किए हैं। गीता जी वास्तव में 2/11 से शुरू हुई, और वहां पर भगवान ने फिर अर्जुन के ऊपर ये कहा कि तू सोच रहा है कि तू ज्ञान की स्थिति में बैठा है, नहीं हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, दुर्योधन को क्षमा कर देना चाहिए, चलो पलायन कर ले, छोड़ दें। ये सब युद्ध किसी काम का नहीं। ये जो तू सोच रहा है, ये ज्ञान के आधार पर नहीं सोच रहा, मोह के आधार पर सोच रहा है। ये बुद्धि भ्रमित कर रही है तुझे। तो ज्ञानी उनके मुझे, और भगवान को भी यही उपदेश देता है, भगवान तुम तो ज्ञानी हो, मुझे तो पाप पुण्य का बोध है। बोले तुझे पाप पुण्य का बोध है? मैं बताता हूँ तुझे पाप क्या है, पुण्य क्या है। पाप ये है कि तू राग में स्थित होकर कायरता दिखा रहा है और स्वधर्म छोड़ रहा है। और पुण्य ये है कि तू स्वधर्म में स्थित हो, धर्म की रक्षा के लिए परिजनों की हत्या कर, ये पुण्य है। कितना उलट बांसी है ना ये। अहिंसा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को अपन पढ़ रहे हैं, तो शिष्य जा रहे हैं सोच के कि ठाकुर ने तो कभी मच्छर भी नहीं मारा, और वो जाके वहां कह रहे आजा मेरे को मदद कर, ये खटमल रात को सोने नहीं देते, मेरे खटमल मारने में मदद कर। अरे ये हिंसा के पाठ पढ़ा रहे हैं, जीव हत्या करने को कह रहे हैं। किसे कहेंगे आप हत्या? किसकी हत्या? और हिंसा किसे कही जाएगी? अच्छा, हत्या तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, जो मानसिक हिंसा व्यक्ति कर रहा है एक दूसरे के साथ, वो नहीं नहीं हम तो किसी की हत्या नहीं करते, हम तो हत्यारे नहीं है, हमारे ऊपर तो कोई केस नहीं है। अच्छा भैया, और जो किसी के मन की हत्या कर दी, और अपने अहम की पूर्ति के लिए किसी की कामनाओं को दबा दिया, किसी का हक मार लिया, ये सब भी तो रोज कर रहे हैं। ट्रैफिक में व्यक्ति चलता है, थोड़ी सी जगह मिलती है तो कहता है मेरी गाड़ी घुस जाए यहाँ पे, इसकी गाड़ी से पहले मैं निकल जाऊं। हर जगह बैठे हैं हमारे अंदर ये सब विकार, कहाँ कहाँ देखोगे, सब जगह है। इसीलिए इतना मुश्किल है। तो कौन मदद करेगा? इसलिए अपने पुरुषार्थ से जाता ही नहीं। ये मान लेना कि मेरे पुरुषार्थ से ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। परमात्मा की, गुरु की कृपा से ही जाता है। अभ्यास करते रहो, प्रार्थना करते रहो, अभ्यास करके प्रार्थना करो। प्रार्थना पे कई बार चर्चा हो गई। अपना पुरुषार्थ करने के बाद, गुरुदेव शानदार परिभाषाएं डाली है। अपना पुरुषार्थ करने के बाद जो मांगा जाए वो प्रार्थना है। और उसमें भी व्यक्ति ये नहीं मांगता कि मेरे पुरुषार्थ का ये प्रतिफल देना है, ये बताता है, ये अपडेट होता है कि मैंने पुरुषार्थ कर लिया गुरु जी, अब आप देख लेना जो भी आउटकम। और अपना पुरुषार्थ किए बिना जो मांगा जाए वो भीख है, याचना है। बेटा अपनी कोशिश तो करता है।
उस कोशिश में तेरी जय है। दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करें। हमको मन की शक्ति देना, बड़ी अच्छी बात है। खुद पे जय करना, ये सारे गुण हमारे अंदर धीरे धीरे अपने मन के ऊपर जय प्राप्त करना। हम तो दूसरे के ऊपर शासन करते हैं। मेंटल वायलेंस हो रही है, इमोशनल वायलेंस हो रही है, हैं? कल आपसे निवेदन कर रहे थे पति पत्नी की चर्चा करते हुए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, डिवोर्स दे दूंगा। क्या है ये? मन भटक गया, अहम में चला गया। और दिन भर में हमारी चर्चा होती रही, बात होती रही, कारण क्या था? कुछ नहीं। कारण क्या होता है? ये कारण था मूल में, मतलब घटनाक्रम क्या था वो जानने की प्रयास में पता लगा। तो कहने का भाव यह है कि व्यक्ति हिंसक है क्योंकि उसके अंदर फिर वो अहंता उससे हिंसा करा रही है, उसकी ममता उससे हिंसा कर। पूरी गीता जी ये कह रही, जहां ममता है अर्जुन वहां हिंसा पैदा होगी। जहां राग है वहां द्वेष पैदा होगा, द्वेष है हिंसा आ गई। द्वेष भाव से कर्ण के साथ युद्ध करने आया था तू, और राग भाव से तू युद्ध से पीछे हट रहा है। दोनों ही स्थितियां गलत थी, और इसलिए इस स्थिति में युद्ध करवा के मुझे ये धर्म की स्थापना नहीं करवानी। तो ये तो भगवान की लीला ही थी कि उसके अंदर भी ये उसकी दुखती रथ सामने ले आए। तो व्यक्ति हिंसा आ कहां से रही है? ममता से। आप देख लीजिए, चप्पल में आसक्ति थी, राग था, मन में हिंसा आ गई, द्वेष आ गया। अरे देखो चोर ले गया चप्पल, मतलब ही होती है संसार, देखो कितना भी अच्छा करो, उसको पैसा भी दिया टिप में अच्छा काम करने का, और चप्पल भी ले गया। ये हमारे मन ने हमसे कहा, कहाँ से पैदा हुई? एक दो पैसे की राग की वजह से। तो व्यक्ति के अंदर अब जहां जहां जितना राग है उतना ज्यादा हिंसा है। अपनी संतान में तो बहुत ज्यादा राग है, मोह है, उसमें इतना मोह है, तो इसीलिए दूसरे की संतान। दूसरा कौन है? बोले हमारी बहन का बेटा है, हमारी भाई का बेटा है। अरे तो तुम्हारा अपना ही तो था। नहीं नहीं नहीं, वो उसका है, हमारा हमारा है, हमारा वाला उसके वाले से अच्छा है। ये लो, हो गया द्वेष, हिंसा हो गई। हमारा वाला तुम्हारा वाला, भले ही ज्वाइंट फैमिली में रहते हो चाहे अलग अलग रहते, मन में द्वेष चल रहा है। तो बहुत सूक्ष्म स्थिति में ममता हिंसा को पैदा कर रही है। इसलिए ममता को निर्ममता से हटा देना चाहिए। भगवान जी ने 4/21 में भी कहा है कि जो भोग बुद्धि से जीवन का निर्वाह करेंगे वो हिंसक होंगे। जितना जितना हमारे अंदर भोग बुद्धि होगी, संसार के साथ भोग करने की कामना, ये खा लें, ये बना लें, ये पहन लें, ये कर लें, ये रंग, वो फलाना, वो ठिकाना, जितना हमारे अंदर ये कामनाएं जागेंगी उतना हम राग में चलते, मोह बढ़ता जाएगा, और उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर हिंसा आती है। समझना बात। भोग करने की वजह से, भोग और योग दो ही संभावनाएं हैं। हम योग यानी परमात्मा से, अंतरात्मा से, और भोग संसार से। परमात्मा का भोग नहीं कर सकते और संसार से योग नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जो टिक ही नहीं रहा उससे योग क्या करोगे? योग मतलब तादाद में स्थापित करना, एक रूपता होना। कहाँ कर पाओगे? संसार बदल गया, उसके साथ साथ बदलते फिरोगे। पत्नी चाहेगी ऐसा रहोगे, माँ चाहेगी वैसा रहोगे, बेटी चाहेगी वैसा रहोगे। किस तीनों ही महत्वपूर्ण है। बहन चाहेगी वैसा रहो। ये सारे संबंध महत्वपूर्ण है। किसके हिसाब से जियो? व्यक्तिगत ना, मैं इसके हिसाब से जीऊँ कि इसके हिसाब से जीऊँ, बॉस ऐसा चाहता है, पड़ोसी ऐसा चाहता है, संसार ऐसा चाहता है, मैं अपने तरीके से तो जी ही नहीं पाता। उसमें भी अपना तरीका वो अहम वाला है। ये नहीं कि भीतर से एकांत में शांत में जीना चाहता है, वो अपनी वासनाएं पूरी करना चाहता है। यानी दिखाते हैं फिल्मीकरण करके बैचलर्स पार्टी का इतना, कि चलो शादी से पहले सब बैचलर, क्योंकि तुम जीना चाहते हो वो सब चीजें, अभी भी बंधन में नहीं बांधना चाहते अपने आप को। तो वो बंधन में नहीं बांधना चाहते तो दिक्कत आती है। वही बात है, हम अपने मन को संयम में नहीं बांधना चाहते, हम भोग में भागना चाहते हैं। तो जब बार बार भोग में भागेंगे तो ये स्थिति आएगी। जो जितना भोग बुद्धि से जीवन जी रहा है उसमें उतना ही ज्यादा मोह है, और जितना मोह है उतना ही हिंसा है, उतनी ही भय भी है। पीछे बात कर चुके अभय की। भय रहित कब होगे? जब मोह रहित होने लगोगे।
क्योंकि जहां मोह है वहां तो भय आ जाएगा, अरे मेरा शरीर, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरी पत्नी, मेरे माता पिता। बहुत लोग आते हैं। अभी रिसेंटली एक मैडम से चर्चा शुरू हुई है, उनकी समस्या क्या है, भैया मैं अकेले बैठ के अगर अपने माता पिता का देहांत कल्पना में सोच लेती हूँ तो उनकी मृत्यु से रोना आ जाता है। तो क्रोध एक समस्या है और दूसरी ये समस्या है, इनका याद दिलाओ, नींद नहीं आती है रात रात भर। और वो घटनाक्रम जाना तो पता लगा रात 3:30-4 बजे के बीच में एक बार उनकी चाची जी का देहांत हो गया, अभी कोविड के दिनों में। उनके पास फोन आया और यंग चाची चली गई, जिन चाची से लगाव बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हो गया उनका देहांत। तो अब ये लगता है कि 3:30-4 बजे अगर उसकी नींद खुल जाए तो कहती है मेरे को नींद नहीं आती, जब तक 4 नहीं बज जाती मैं सो नहीं पाती हूँ। 4 बजे तक मैं फोन देखती रहूंगी, कहीं फोन ना आ जाए, फोन ना आ जाए, फोन ना। तो वो आधे घंटे का एक टाइम ब्लॉक इतना ज्यादा बन गया है उनके मन में कि बाई चांस अगर नींद खुल गई किसी रात को, अव्वल तो नींद ही 1-2 बजे आती है, और जब आ गई और घटनाक्रम में उठ गए नींद में तो ये दिक्कत हो जाती है। अब सोचो मनुष्य का मन कहाँ बंधा हुआ है, इसका पीछे क्या कारण है? यही है, आसक्ति। गीता जी कितनी भी पढ़ लो, बार बार ये बातें निकल के आएंगी, कहीं से भी चले जाओ, किसी भी श्लोक को उठा के देख लो, घुमा के भगवान बात वहीं लेकर आएंगे, क्योंकि है ही वही करने को। अब उसकी व्याख्या ही तो पूरी है कि ये काम होता कैसे है, ये कामना आती कहाँ से है, ये क्रोध आता कहाँ से है, ये मोह आता कहाँ से है, यही सब तो भगवान ने एक्सप्लेन किया है। देख लो, अभी जो चर्चा कर रहे हैं फिर चल लो, जिनके पास गीता जी है खोल ले, क्योंकि अच्छा है, 7-7 श्लोक, 2/62-63। 2/62-63 में भगवान ने यही तो कहा है, ठीक है। ध्याया तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते काम, काम क्रोध उपजायते। जब जब चिंतन करोगे चप्पल का, आज का विषय चप्पल ही है। ध्याया तो विषयान पुंस, जब जब व्यक्ति ध्यान करेगा, चिंतन करेगा किसी एक विषय का, वस्तु का, संगस्तेषु उपजायते, उसका संग करने की इच्छा होगी, मेरी चप्पल कब मिलेगी। संगात उपजायते काम, काम क्रोध उपजायते, संग करने की इच्छा जब होगी तो उससे संगात संजायते काम, उसके साथ रहने की कामना पैदा होगी, उसे पाने की कामना पैदा होगी, मनुष्य उसके लिए हाथ पैर मारेगा। हमने मारे, फोन नंबर निकालो, ये करो, वो करो, और उस कामना से, ये कामना कि वापस मिल जाए मुझे, मेरा जो चाहिए वो मिल जाए, जो प्राप्त वस्तु है, प्राप्य वस्तु है, उसे प्राप्त कर ले, ये कामना पैदा हुई। कामात क्रोध अभिजायते, जब वो नहीं मिलती तो क्रोध आ जाता है, और मिल जाती है तो क्या आएगा बताओ, क्यों साहब? जो हमने चाहा वो मिल गया, मिल जाएगी तो क्या स्थिति होगी, शांत बैठ जाएंगे क्या? बोलो जी। कामना और बढ़ जाएगी भैया। हाँ, तो कामना और बढ़ने को लोभ कहते हैं। भगवान ने लोभ मोह अहंकार त्रिशूल, इसलिए 3 शूल बनाए, 3 कांटे हैं, ये चुभेंगे बार बार। अगर नहीं मिलता कुछ जो पाना चाहिए, जिसको चाहने की इच्छा है, जब वो नहीं मिलता तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। वो कल पति पत्नी का किस्सा था ना, वो यही था। पति को कुछ चाहिए था, पत्नी नहीं देना चाहती थी, क्रोध हो गया। क्रोध, काम क्रोध अभिजायते, जिसे हम अपना मानते हैं वही क्रोध में हिंसक हो जाता है, ये हिंसा का मूल है। फिर क्रोधात भवति सम्मोह, अब ये क्रोध बढ़ जाए, अरे हमारी चप्पल या हमारी कामना नहीं पूरी हो रही, तो क्या करेंगे, संसार त्याग दें, उसके पीछे जाए, उसको 2 पैसे उससे झगड़ा करे, उस पर मान हानि का दावा करे, क्या करे, व्यक्ति यही तो कर रहा है। चप्पल तो छोटी वस्तु थी, छोटी लगी हमें, किसी गरीब के लिए चप्पल भी बड़ी बात होगी भाई। ऐसे ही अब हमारे लिए संतान है, घर है, नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा है, तो हम उसमें लगे हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है उसको, इसलिए भगवान का एक नाम मोहन भी है, कृष्ण को मोहन भी कहते हैं, जो सम्मोहित कर ले, हिप्नोटाइज कर ले, मन मोहना, मन को मोहित कर देने वाला। तो हमारा मन किससे मोहित है, हमारे क्रोध से, सांसारिक सुखों की प्राप्ति से, कामना से। भगवान से मोहित हो जाए तो मजा आ जाए, और हम ना भगवान से मोहित होते पूरी तरीके से, संसार के पीछे भागते रहते। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम,
जब सम्मोहन हो गया, हिप्नोटाइज्ड हो गया, क्रोधी व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, उसे पता ही नहीं है किससे क्या बात करनी है। क्रोध में कुछ भी बोलता है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम मेरे माँ बाप कहलाने लायक नहीं हो, तुम विषैली औरत हो। एक बच्चे ने अपनी माँ से भी कह दिया, उसकी माँ का मैसेज आया, और सत्संगी है, अपने साथ बैठती है, भैया देखो कल बेटे ने ऐसा कहा। पर सत्संग ने मदद करी, गुरु ने मदद करी, मैं समझ रही थी वो क्या कह रहा है, शब्द पे नहीं जा रही थी, उसके पीछे भाव पे जा रही थी, और तटस्थ रह सकी। धन्यवाद, अच्छा लगा कि अरे भाई हम चप्पल में अटके हैं, कोई बेचारा वहां तक पहुंच गया। हमने अपनी बात उनको भी बताई, हमने कहा बहन जी हमारा चप्पल भी अटका है अभी तक, सामने से क्या कह रही हो। सम्मोहात भ्रमति स्मृति प्रविभ्रमा, स्मृति चली जाती है, व्यक्ति की स्मृति चली गई कि मैं क्या हूं यही भूल गया। अरे छोड़ो मैं क्या हूँ वो वाला अध्यात्म वाला ऊंचाई, अरे मैं एक गरिमामयी व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अच्छे कुल का हूँ, क्या मुझे ये कहना शोभा देता है? जो मैंने अभी क्रोध में कहा, यही जो मैडम है जो रात को उठ के परेशान होती है नींद में, उसने कहा मुझे गुस्सा कब ट्रिगर होता है, बोले हो जाता है बात होते होते हुए, पता लगा कि गुस्से में खुद ही कह रही थी, भैया गुस्से में ऐसा हो जाता है कि जो नहीं कहना है, मुझे पता है कि ये मुझे नहीं कहना है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, और अब जो मैं कहूंगी वो ऐसी चीजें कहूंगी जो इतना विषैली होंगी, पॉइजनस होंगी, जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। पर उस समय मैं क्या हो जाता हूँ, सम्मोहित। ये है, भगवान ने पूरा सिस्टम समझाया है गीता जी, इसलिए इतना महान ग्रंथ है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध में आए, सम्मोहित हो गए, और उसमें स्मृति नाश हो गया। स्मृति नाश होना मतलब अब पता ही नहीं है कि मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, इंसान हूँ। इंसान होने के नाते मुझे क्या शोभा देता है, क्या नहीं देता, व्यक्ति इस विचार, विवेक विचार से परे चला जाता है। और वो स्थिति आने पर स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति, स्मृति नाश से बुद्धिनाश हो जाता है। जब यही नहीं पता कि मैं क्या हूँ, और वो स्मृति चली गई, तो बुद्धि भी नाश हो गई, और जिसकी बुद्धि नाश हो गई वो सर्वनाश की तरफ बढ़ गया। जिसकी बुद्धि ठीक चल रही है वही ठीक चल पा रहा है, वो भी गिर रहा है, लेकिन कम से कम संभलने की कोशिश कर सकता है। बुद्धि ही जिसकी चली गई, सर्वनाश, डिजास्टर, क्राइसिस। तो ये पूरा फ्लो है कि मन में जैसे ही संस्कार ने एक तरंग पैदा करी, और उस तरंग को पूरा करने के लिए, उस इम्पल्स को पूरा करने के लिए हमने हाथ पैर मारने शुरू किए। समर्पण नहीं था, समर्पण भाव नहीं था, कम था, कमजोर था। तो हमने क्या किया, हम हाथ पैर मार दिए, अरे हमारी नदी बचा लो। समर्पण भाव होता तो स्थिरता रहती। एक कहानी याद आ गई, फिर शांति पाठ करेंगे, आपने सुनी होगी शायद, कि एक नाव में जा रहे थे, एक कोई कहता है गुरु शिष्य, कोई कहता है राजा, अपने अपने हिसाब से कहानियों में रूपांतरण आ जाता है, मॉरल लेकिन सेम रखा है। तो अपन गुरु शिष्य वाली ले लेते हैं, या राजा रानी वाली जैसा ले लें। तो वहां तूफान आ गया, तो राजा बैठे थे शांति से अपना ध्यान कर रहे थे। तो रानी ने कहा कि आप इतने तूफान में विचलित नहीं हो रहे, देखो सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, और आप बैठे हैं शांति से मुस्कुरा पा रहे हैं। तो राजा ने, या गुरु ने, दूसरी कहानी में गुरु हो जाएगा, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पत्नी के गले पर रख दी। तो पूछा तुझे भय नहीं लग रहा? पत्नी को भी कुछ नहीं हुआ, पत्नी समझ तो रही थी कि मेरे पति है, उसे विश्वास था। तो उसने बोला आप मेरे पति हो, विश्वास है मुझे, आप मेरे पे तलवार ऐसे थोड़ी चला दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, इसलिए मुझे आपको इस कृत्य पे कोई भय नहीं महसूस हो रहा, अंदर में स्थिर हूँ। बोले बस, मुझे भी भगवान पे पूरा भरोसा है। हमारा समर्पण उतना नहीं है, हम अपने हाथ पैर मारना चाहते हैं। जहां व्यक्ति अपने हाथ पैर मार रहा है समझ लो, और हाथ पैर मारने में चलो ठीक है, फिर भी भगवान कहता है, जैसे छोटे बच्चे से हम कहते हैं कि विकास की दृष्टि से इसके लिए अच्छा है, लेकिन उसमें समर्पण भाव ये है कि वो भगवान को हाजिर नाजिर मान के करे ना, वो करके उसका अहम पाल लेता है, मैंने किया, और रिजल्ट मिलता है, तो लोभ आ जाता है कि आगे और करूं, कहीं ये छिन न जाए, इस बात का भय भी आ जाता है। जो पाया वो खो ना जाए, और मिल जाए, तो भय भी आ गया और लोभ भी आ गया, और अगर नहीं मिले तो क्रोध आ गया। तो भगवान तो कहते हैं, कुछ विचारक तो कहते हैं क्रोध दोनों स्थिति में आ जाता है। जो लोभ है वो भी क्रोध ही पैदा कर रहा है, अरे कहीं खो ना जाए। इस उत्तेजना में व्यक्ति क्रोधी ही होके जी रहा है, और हिंसक हो गया है। तो अहिंसा कब आएगी, जब ये पाने की कामना चली जाएगी। इसलिए ये श्लोक वापस लेकर आए 2/62-63, कि वहां जो भगवान कह रहे हैं 16/2 में कि अहिंसा, हे अर्जुन, अहिंसा का गुण आना चाहिए। तो अहिंसा का गुण कब आएगा? नहीं तो व्यक्ति हिंसक ही बना रहेगा, जब तक ममता नहीं जाएगी अहिंसा होगी नहीं। तो कृत्य से हिंसा अहिंसा नहीं डिसाइड हो रही है,
सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ये क्रांतिकारी मार्गी थे, लौह पुरुष, ये सब क्या थे? कृत्य से तो ये दिखता है कि यार ये तो जीव हत्या भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, ये नुकसान करते हैं, वो लूटपाट मचा दें, वो ट्रेन लूट लें, कौन सा स्टेशन था, काकोरी स्टेशन पे, ये सब कर रहे हैं। लेकिन और उधर गांधी जी कह रहे हैं हम अहिंसावादी है। वास्तव में हिंसा अहिंसा की परिभाषा क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं कि ये परिभाषा है। बाहर से भले ही कृत्य हिंसक दिखाई दे, पर भीतर की कामना रहित होकर जब कोई कृत्य किया जाता है, फांसी भी लग रही है तो इनको, इनका वजन बढ़ रहा है क्रांतिकारियों का, देह से है ही नहीं आ सकते। जी, कुछ कहना चाह रहे आदरणीय अंकुर जी, ये अहिंसा कई बार व्यक्ति अपनी कायरता तो नहीं मानता, तो उसको व्यक्ति को फिर कायर समझने लगते हैं अगर वो अहिंसा करता है। जैसे महात्मा गांधी ने तो कहता है कि एक रैपटा दूसरा कर दो, और सुभाष चंद्र हैं? बोस ने तो नहीं कहा था ना। हाँ जी। हम्म। तो डरपोक होना तो कहीं से भी हिंसा, ये नहीं, अहिंसा नहीं है। यहाँ तक कि हम्म। एक बार मैं म्यूट कर रहा हूँ मामा जी, क्योंकि वो जी डिस्टर्बेंस आएगी, फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा कुछ कहना हो तो। ये परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने वो पुस्तक लिखी, एक योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उनका एक जगह मैंने पढ़ा तो उन्होंने गांधी जी से कहा, एक ये बात कही, मैं गांधी जी से इस बात पे सहमत नहीं, है ना, इस बात पे उन्होंने कहा मैं असहमत हूँ। क्योंकि कोई किसी की हिंसा को बढ़ावा देना भी हिंसा ही मानी जाएगी, ऐसा उनकी मान्यता थी। और उन्होंने उदाहरण ये दिया कि अच्छा एक बात बताओ, अपने शिष्यों को समझा रहे थे, उनके शिष्य ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा कि यार एक तरफ तो अहिंसा की इतनी ऊंची हम मिसाल मानते हैं कि कोई एक गाल आगे करे तो दूसरा थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दे, और अब हम क्या इससे सीखें? तो उन्होंने कहा एक बार बताओ, तुम जहाँ रहते हो वहां पे मच्छरों की वो फैल जाए, खूब बीमारी, मच्छर खूब सारे हो जाए, और मलेरिया डेंगू इत्यादि फैलने की समस्या आ जाए, तुम किसकी रक्षा करोगे? वो भी जीव है, तुम भी जीव हो, मनुष्य मतलब तुम, मतलब मनुष्य, तो मानव जीवन भी बचाना जरूरी है और दूसरे जीवन को भी नहीं मारना। पर जहां ऐसी स्थिति आती है वहां खटमल मारो ना, फिर वहां पे ये सब करना पड़ता है। तो ये तो चलो दूसरे अन्य प्राणियों के प्रति होगी, क्योंकि आगे इसी श्लोक में भगवान 16:2 में कहेंगे दूसरे प्राणियों के प्रति भूतेषु, उनके प्रति दया रखना। तो उनके प्रति दया रखें तो क्या फिर वो हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा हो तो ना कुछ करें? नहीं, ऐसा मेरा तो ये मानना है कि विवेक विचार ये करना चाहिए, और भाव भीतर में शुद्ध होना चाहिए। यदि भीतर का भाव शुद्ध है, इसमें महाभारत युद्ध की या किसी दूसरे युद्ध की बात आते हुए ऐसा प्रमाण देते हैं हिस्टोरियंस कि ऐसा धर्म युद्ध, मुझे तो और कोई धर्म युद्ध दिखा नहीं, इसलिए मैं सोचता हूँ महाभारत की घटना होगी, बाकी सब तो फिर राज्यपाठ के लिए युद्ध हुए, कि जहां पर दो अपोजिट प्रतिद्वंदी आमने सामने लड़ रहे थे, और धर्म की रक्षा के लिए एक, और एक अधर्म के लिए, दोनों में अच्छी तलवारबाजी हो रही थी। तो जैसे ही ये स्थिति आई कि एक दूसरे पे हावी हुआ, तो दूसरे वाले व्यक्ति ने उसके ऊपर थूक दिया, तो अब वो पीछे हट गया कि नहीं मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने तो तुम्हारा अपमान किया। बोले अब युद्ध करूंगा तो ये व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर होगा कि तुमने मेरे ऊपर थूक दिया, तो मेरे अंदर इतना क्रोध आ जाए। अब सोचो कितना संयम होगा उस सैनिक में, जो धर्म के लिए, रक्षा के लिए लड़ रहा है, वो कितना ज्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए, और कितना होगा जब आप धर्म की शरण में जाएंगे तो, कि भीतर के भाव स्वयं ही शुद्ध होते चले जाए। अब गांधी जी ने ये जो बात कही थी, हम बाहर से खड़े होकर अवलोकन करें तो पूरी तरह न्याय कर भी पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि अपनी विवेक बुद्धि जितनी है उतना ही सोचेंगे। गांधी जी का मनोभाव क्या था, ये गांधी जी ही साक्षी हैं इसकी। इसमें खूबसूरती यही है कि भाई हमारे भाव के साक्षी तो हम और हमारा भगवान। इसकी गवाही कौन देगा कि आप अच्छे भाव से काम कर रहे हैं कि नहीं, मैं अच्छे भाव से काम कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं, ये भगवान ही देगा ना। और हमें उसी की कचहरी के सामने खड़े होना चाहिए। आप तो खैर इसी फील्ड के हैं सांसारिक दृष्टि से भी, कि वो हमारा जज कौन है। तो हमारा लॉ एनफोर्समेंट तो भीतर से वही हो। तो गांधी जी ने अगर ये बात जो कही थी, उनका जो अंतःकरण था, उसका प्रमाण हमारे पास नहीं, किसी के पास भी नहीं। तो इसी वजह से इस बात पर कोई मोटी, कोई एक तरह से टिप्पणी कर पाना या वो बना पाना कि नहीं ये गलत है या सही है, ये हमारी, मुझे, मेरी क्षमता नहीं लगती। लेकिन ये अगर हम बना भी ले रहे तो इससे हमें हासिल क्या होगा? हमें तो तब भी भीतर में अपने ऊपर ही काम करना होगा। हमें तो कोई थप्पड़ मार रहा है, नहीं हमें तो थप्पड़ नहीं मारा पिछले 20 साल में, हमें तो याद नहीं किसी ने थप्पड़ मारा हो। अच्छा, तो फिर भीतर में हमारी चप्पल तो आज भी, हमारे थप्पड़ मार रही चप्पलें तो आज भी हम खा रहे हैं। हमारे अंदर हिंसा तो हमारे राग से पैदा हो रही है।
गांधी जी हो सकता है कि राग रहित इतने हो गए हों, अब वो हमें नहीं मालूम। वो उनके जीवन चरित्र को पढ़ के समझ में आता है कि हाँ इतना तो हो ही गए होंगे, तभी इतनी स्थिति में पहुंचे। गुरुदेव ने गांधी जी के बारे में बहुत लिखा कि ये इनमें इतनी स्थिति तो आई गई होगी। उन्हीं के आश्रम से गुरुदेव ने अपने आश्रम व्यवस्था सीखी। सब संत विनोबा गांधी जी के ही जन्म दिए हुए थे, एक तरह से दत्तक पुत्र की तरह थे, भाई की तरह थे। तो ये क्या है कि कुछ तो बात रही होगी उस व्यक्ति में, नो डाउट। सत्य और अहिंसा के पुजारी जो उन्हें हम कहते हैं, और जो उन्होंने अपने जीवन में जिया, उसकी शक्ति उनके जीवन में उतरी, इसका मतलब कोई प्रामाणिकता, कोई पात्रता तो रही होगी। चाहे अरविंद की शक्ति से, गुरुदेव ने लिखा कि ऐसे बल प्राप्त कर गए लोग, गांधी जी जैसे लोग जो है, जो महापुरुष हो गए, वो अरविंद और महर्षि रमन के तब से खड़े हो गए। उनकी आंधियां जो चली, गांधी की आंधी आई थी कि वो मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ना जाने कितने लोग प्रभावित होकर अपने देशों में क्रांति कर गए। तो गांधी जी के साथ साथ वो विचार, वो जो भाव है ना, उस शक्ति को तो हमें देखना ही पड़ेगा कि वो कितना स्ट्रांग तो था। कि अहिंसा में क्या ताकत है अगर देखना हो, प्रेम में क्या ताकत है अगर देखना हो, तो हम इन महापुरुषों के जीवन को इसलिए देखते हैं। बाकी देखिए क्या है कि घटनाक्रम में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जहां निर्णय की दृष्टि से हमें लगे कि ये निर्णय गलत हो गया। गुरुदेव ने कितने निर्णय बदले अपने। गुरुदेव खुद कहते थे, बेटा आपने ये योजना शुरू करी, हमने बंद कर दी। हमारे गुरु ने कहा कि नहीं ये ठीक दिशा में नहीं चल रही, हटा दो। ठीक है, हमें ये आसक्ति नहीं रखनी है कि ऐसा ही चलना चाहिए। तो इसलिए महापुरुषों के जीवन में लीलाएं, या यूं कह लीजिए कि, और अवतारी चेतनाओं में तो समझना और मुश्किल हो जाता है कि जहाँ वो उलटबाजी करते दिखाई देते हैं। अब ये किस भाव में स्थित होकर कहा गया होगा, ये तो मैं प्रमाणित हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कौन प्रमाण करेगा, भगवान ही बता सकता है। और इसीलिए इसकी ज्यादा समीक्षा करके भी अगर हमने मान लिया चलो कि ये गलत है बात, या ये सही भी है, जो भी है, इसके दोनों पक्ष यही हो सकते हैं। या कोई मौन पब्लिक बन के बैठ जाएगी, हमें मतलब ही नहीं इस बात से। जिसे मतलब है वो भी इससे हासिल क्या करेंगे। मूल में तो हमें अपने अंतःकरण का ही महाभारत लड़ना है। और वहां पर हम, अब जो स्मृति नाश हमारी रोज हो रही है, हम बार बार भूल रहे हैं कि हम क्या है। अरे ये याद रखना कि हम आत्मा है, आत्मा है, ये मुश्किल है। इतना ही याद रख लें, हम किस गुरु के शिष्य, हम किस कुल में जन्मे हैं, हम किन माता पिता की संतान हैं। व्यक्ति अगर ये बोध भी रख ले, हम किस देश की, किस मातृभूमि में रहते हैं, थोड़ा सा ये ओरिएंटेशन भी हो जाए, तो आधी समस्याएं समाधान हो जाएगी मुझे लगता है, व्यक्तिगत लेवल की। कि जो ये अहम आ जाता है बार बार, अरे मैं किसका किसका शिष्य हूँ, ओहो क्या सोच रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये वासना आ गई, अरे मैं किसका, किस कुल का हूँ भाई। कुल से मतलब सिर्फ जाति की बात नहीं हो रही। जैसे ही अपने जन्म देने वाले माता पिता को याद करेंगे, कुल होता है। कुल का मतलब वो भी होता है टोटल, एक परिवार के रूप में, समग्र रूप में किस कुटुंब का मैं हूँ। ये कुटुंब, अरे ये मेरे माता पिता ने, मेरे भाई बहनों ने अच्छा सिखाया, ये क्या गलत कर रहा हूँ। सीख जाएगा, समझ जाएगा। जहां से प्रेरणा मिल सके, सात्विक प्रेरणा। हमें शरण शरण जी याद आते हैं। शुरू शुरू में हम जब शांतिवन पहुंचे, पुराने लोगों को पता है ये घटना, तो वहां पर जो है, वहाँ कुछ तो कोई आए थे, तो क्षेत्रीय परिजन, तो उनके सामने उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के प्रशंसा कर डाली। वैसी स्थिति हो गई थी जो विवेकानंद की हो जाती थी ना। तो हमने वहीं पे, हमें तो बड़ा गर्म, कान गर्म हो गए हमारे। हमने कहा मामा जी, ये मजा नहीं आया, आपने इतनी सारी बातें कह दी, ये तो हमारे में है ही नहीं, हम तो लज्जा से मर जा रहे हैं। हमें है ही नहीं। उनमें तो है विवेकानंद में, और ठाकुर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, समझ में आए, और उनकी सरलता देखिए, वो मना कर रहे हैं। हम तो लज्जा में मरे जा रहे थे। मैंने कहा मामा जी, रोना आ रहा है हमें, ये नहीं है हमारे में। बोले इसीलिए कही थी बेटा, जब कही है तो अब विकसित करो। अगर है और अच्छा बनाओ, नहीं है तो बोध बनाए रखो। इसीलिए भी बताया जाता है हमेशा। इसलिए प्रशंसा की भी देखो, अब ये समझ होती है करने वाले की। उनमें समझ थी, समय क्या होना चाहिए, मनस्थिति क्या है, कर ले गए। और नहीं तो हम प्रशंसा करते फिर, सामने वाला बिगड़ भी सकता है उससे, तो उसमें जो गुण नहीं है उसके ऊपर हम बता, बढ़ा चढ़ा के बता, देखो कितना अच्छा है। तो बोले बेटा बस ये याद रखना कि ये बोध कि तुम किस गुरु के शिष्य हो, जब तुम याद रखोगे तो समझ जाओगे, बहुत सी चीजें समझ जाएगी। जो अभी आएगा ना इसी श्लोक में, जब अगले उसमें करेंगे इस अध्याय में, कि जो नहीं करने योग्य है वो व्यक्ति कर जाता है, उसमें रुके कैसे। बना लो ऐसा कुछ, झंडा उठा लो, अरे ठीक भगवान हमसे नहीं संभल रहा, गुरु जी हम तो आपके बच्चे हैं,
रक्षा करो, चिंतन उनकी तरफ ले जाओ, मन संभल के आ जाएगा वापस, क्योंकि कृपा से ही होगा। लेकिन याद तो करें उनको, ये बोध तो लेकर आए, चिंतन तो लेकर आए। जब ये स्थिति आने लगती है तो फिर हमारे अंदर सुधार आने लग जाता है ना? बाकी वही है फिर कि अध्यात्म तो बार बार यही कह रहा है कि दूसरे के जीवन का अवलोकन कितना कर लेंगे हम, और श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ जीवन का अवलोकन भी कर लेंगे अगर, और उतारेंगे नहीं तो फिर पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित, भयानक कोई स्थिति आ जाएगी। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते थे तुम समुद्र भर पी लो और अभ्यास एक बूंद का कर लो, एक बूंद का अभ्यास ज्यादा अच्छा है समुद्र भर पढ़ाई कर लेने से। तो हमने संतों को पढ़ भी लिया, लेकिन मरे तो हम चप्पल में जाके, मन तो हमारा वहीं अटक गया थोड़ी देर के लिए, उतनी देर भगवान से च्युत हो गए कि नहीं हुए, और बार बार होते रहे, तो क्या, समझ रहे? तो अवलोकन करना एक बात है, लेकिन फिर अपने जीवन में आचरण करना और उसमें बनाए रखना मन, बार बार फिसलेगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे संस्कार इतने प्रबल है। अविद्या माया संस्कार, विद्या माया तो फिर ठीक है, वो तो भगवान से जोड़ती है। अविद्या माया ये गड़बड़ कर देती है। अविद्या माया मतलब वही अविद्या हमारा भीतर की, उसी में हम लगे रहे। शेष बात आगे करेंगे, शांति पाठ करते हैं। तो ये बोध बना रहे हम किसकी संतान है, भगवान की संतान मान लो, गुरु की संतान मान लो, माता पिता से जोड़ लो, कहीं से भी, तो व्यक्ति समझ जाए, काफी हद तक समझ जाए। फिर ये घटनाक्रम इतने नहीं बढ़ेंगे जितने बढ़ जाते हैं, छोटे 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 छोटे। शांति पाठ करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना कि ये बोध बना रहे, बुद्धि आपकी चिंतन में लगी रहे, धियो यो न प्रचोदयात्, इस भाव से शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों के लोग अच्छे से आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम।